प्यारी बहनों, क्या आप जानती हैं कि दुनिया में लाखों औरतें ऐसी हैं जो महंगी क्रीमें लगाती हैं, ट्रीटमेंट्स करवाती हैं, रंग गोरा करने के लिए हर टोटका आजमा लेती हैं, मगर उनके चेहरे पर वो नूर, वो कशिश, वो कुदरती चमक कभी नहीं आती जो सिर्फ इन 5 अल्फाज के बरक्स से आती है। जी हाँ, 5 अल्फाज जो अगर कोई औरत रात को सोने से पहले सिर्फ जबान से नहीं बल्कि दिल से अदा कर ले तो फिर देखना कैसा जादू होता है। चेहरा न सिर्फ निखरता है बल्कि आंखों से टपकता नूर, चेहरे से झलकती रोशनी और शख्सियत से निकलती दिलकशी ऐसे लोगों को भी महसूस होती है। वो जो कभी नजर उठाकर नहीं देखते, अपनी तरफ खींच लेते हैं। मेरी प्यारी बहनों, आज की वीडियो में मैं आपको इन 5 लफ्जों का वो राज बताने वाली हूँ जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी और आप खुद को रोक नहीं पाएंगी। क्योंकि अगर आपने इन अल्फाज को अपनी रातों का हिस्सा ना बनाया तो शायद आप भी उन औरतों की फहरिस्त में शामिल हो जाएं जिनका चेहरा चाहे कितना भी संवर जाए लेकिन दिल की स्याही उनके चेहरे पर काला साया बनकर रहती है। ये अल्फाज न सिर्फ आपकी जिल्द को साफ करते हैं बल्कि गुनाहों की मैल को भी धोते हैं। जो औरत ये अल्फाज नहीं पढ़ती वो सोती है, हाँ होता है, मगर उसका दिल कभी सोया नहीं होता। उसे बेचैनी, बेकरारी और अनजान सी घबराहट घेर लेती है और आहिस्ता आहिस्ता उसका चेहरा मध्यम पड़ने लगता है। लेकिन जो औरत रात को सोने से पहले ये अल्फाज पढ़ लेती है वो फरिश्तों के पहरे में सोती है, सुकून के बिस्तर पर लेटती है और अल्लाह की रहमत उसके चेहरे को ऐसे चमकाती है जैसे अंधेरे में सूरज की रोशनी। तो अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा चेहरा कभी सियाह ना हो, तुम्हारी आंखों से रोशनी न छिन जाए और तुम्हारी जिल्द हमेशा ताज़ा रहे, तो इन 5 अल्फाज को अपने तकिए के करीब रख लो। क्योंकि अगर तुमने ये राज आज भी नजरअंदाज किया तो तुम वो सब कुछ खो दूंगी जो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा कीमती है। प्यारी बहनों, सबसे पहले मैं तुम सबको ये बात बताना चाहती हूँ कि दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी यही है कि एक औरत अपने चेहरे का रंग बदलने के लिए हजारों नहीं लाखों रुपए खर्च कर दे, महंगी से महंगी क्रीमें लगाए, ब्यूटी पार्लर के चक्कर लगाए, चमकते दमकते इश्तिहारात के झांसे में आकर अपने गालों पर झाड़ पोंछ कर ले, बस इस उम्मीद में कि शायद उसका चेहरा सफेद हो जाए, निखर जाए या खूबसूरत लगने लगे। लेकिन हकीकत यह है कि इन चीजों से सिर्फ चमक आती है, रोशनी नहीं, सिर्फ नरमी आती है, नूर आता है, चेहरे पर नहीं। क्योंकि जो चीज दिल से ना निकले वो कभी चेहरे पर नहीं आती। चाहे तुम दुनिया के हर मुल्क का फेशियल करवा लो, हर हफ्ते महंगे ट्रीटमेंट्स करवा लो, लेकिन जब तुम्हारी जबान जहरीली हो, दिल में हसद हो, नीयत साफ ना हो और दिल में कुदूरत हो, तो कोई भी क्रीम तुम्हारे चेहरे को सफेद नहीं कर सकती। क्योंकि चेहरे की असल खूबसूरती तुम्हारे आमाल में छुपी होती है, तुम्हारे अल्फाज में, तुम्हारी रातों की इबादत में, तुम्हारी जबान से निकलने वाले वो जुमले जो तुम हर रात सोने से पहले अल्लाह के सामने दिल से दोहराती हो। हाँ मेरी बहन, असल सफेद चेहरा वो होता है जिस पर गुनाहों की गर्द ना हो, जिस पर अल्लाह की रहमतों की रोशनी हो और जिसे देखकर लोग कहें कि ये चेहरा नूर से भरपूर है। वो नूर किसी ब्यूटी प्रोडक्ट से नहीं आता, वो आता है तुम्हारी नीयत से, तुम्हारे सच्चे जज्बे से और कुछ खास अल्फाज से जो तुम हर रात सोने से पहले पढ़ती हो। लेकिन वो अल्फाज क्या हैं वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। पहले ये जान लो कि अगर तुम्हारे आमाल काले हों तो तुम्हारा चेहरा लाख टोटकों से भी सफेद नहीं हो सकता। प्यारी बहनों, सबसे पहले मैं आप सबको ये बात बताना चाहती हूँ कि रात को सोने से पहले कुछ ऐसे काम जरूर करने चाहिए जो हमारी जिंदगी बदल देने का जरिया बन जाते हैं, जो हमारी किस्मत के दरवाजे खोल देते हैं और हमारी दुनिया और आखिरत दोनों को रोशन कर देते हैं। रात का वक्त सिर्फ सोने का वक्त नहीं होता, बल्कि ये वो वक्त होता है जब आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं, जब रब्बुल आलमीन बंदे की दुआ सुनने के लिए झुक कर आता है, जब फरिश्ते तुम्हारी नींद के हर लम्हे को गवाही के तौर पर लिखते हैं कि तुमने रात को क्या किया। यही वो वक्त है जब अगर तुमने कुछ खास काम कर लिए तो तुम्हारी तकदीर बदल सकती है, तुम्हारा बिखरा हुआ नसीब संवर सकता है, तुम्हारे चेहरे पर चमक आ सकती है और तुम्हारी परेशानियां दूर हो सकती हैं। सबसे पहला काम ये है कि रात को सोने से पहले अपने दिल को सबकी नफरत से साफ कर लो। किसी से बुग़्ज़, हसद, दुश्मनी या बदगुमानी न रखो, क्योंकि जिस दिल में नफरत होती है वहाँ अल्लाह का नूर नहीं उतरता। दूसरा काम ये है कि अपने दिन के गुनाहों पर दिल की गहराई से तौबा करो। आँखों के, जबान के, हाथ के, कदमों के और दिल के गुनाहों को याद करके अल्लाह से माफ़ी मांगो, क्योंकि सच्ची तौबा दिल को शफ़ाफ करती है और चेहरे को रोशन करती है। तीसरा काम ये है कि अपने वालिदैन के लिए दिल से दुआ करो, चाहे वो जिंदा हों या दुनिया से चले गए हों, क्योंकि वालिदैन की रज़ा में अल्लाह की रज़ा है और जो शख्स रात को सोने से पहले वालिदैन के लिए दुआ करता है उसकी दुआएं जल्द कबूल होती हैं। चौथा काम यह है कि कुरान मजीद की कम से कम एक आयत या एक सूरह पढ़कर सो जाओ, क्योंकि कुरान रात में तुम्हारी हिफाजत का हिसार बन जाता है
और 5वां काम ये है कि सोने से पहले खुद को माफ कर दो और दूसरों को भी माफ कर दो, क्योंकि जिस दिल में माफी होती है उसे सुकून की दौलत मिल जाती है। और अब इन सब के बाद मैं आपको वो 5 अल्फाज बताऊंगी जो अगर तुम हर रात सोने से पहले पढ़ लो तो तुम्हारा चेहरा चांद की तरह चमकने लगेगा, तुम्हारी जिल्द में ऐसा निखार आ जाएगा जो कोई ब्यूटी क्रीम नहीं दे सकती, और तुम्हारे चेहरे से ऐसा नूर जाहिर होगा जो हर देखने वाले को हैरान कर देगा। लेकिन वो अल्फाज क्या हैं वो मैं अभी आपको बताती हूँ। प्यारी बहनों, यहाँ मैं आप सबको एक ऐसी कहानी सुनाती हूँ जो न सिर्फ आपके दिल को छू जाएगी बल्कि आपकी आंखें भी नम कर देगी। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसका चेहरा कभी आईने में देखने के लायक न था, जिसे उसके अपने भी बदसूरती की निशानी कहते थे, जो हर रात तकिए में मुंह छुपाए रोती थी और सोचती थी कि आखिर मेरी किस्मत में खूबसूरती क्यों नहीं। मगर फिर एक रात ऐसा वाकया हुआ जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। और इसी कहानी के साथ मैं आप लोगों को वो 5 अल्फाज भी बताऊंगी जो आपके चेहरे को चांद से भी ज्यादा रोशन बना देते हैं। आज मैं पहला लफ्ज बताऊंगी, बाकी अल्फाज अगली किस्तों में। कहानी शुरू होती है एक खामोश गांव के किनारे पर बने हुए एक छोटे से कच्चे घर से, जहां 25 साला नायला अपनी बेवा माँ के साथ रहती थी। वो साथ रहती थी। नायला का रंग बहुत सियाह था, चेहरे पर धब्बे थे और उसकी खूबसूरती दुनिया के मयार से बहुत दूर थी। लोग उसे बदसूरत लड़की कहकर बुलाते, रिश्ता आते मगर चेहरा देखकर इनकार कर देते। हर कोई उसके अंदर छुपी हुई सच्चाई और ईमानी रोशनी को नजरअंदाज कर देता। मगर नायला ने कभी जबान से शिकायत नहीं की, बस रात को तन्हाई में रोती और एक ही दुआ मांगती, या अल्लाह मेरे चेहरे को ऐसा चमका दे कि लोग मेरी रूह की खूबसूरती को पहचाने। एक दिन उसकी माँ उसे एक बूढ़ी नेक औरत के पास भेजती है जो जंगल के अंदर एक दरख्त के नीचे तस्बीह लेकर बैठी थी। वो पढ़ाया करती थी। वो औरत बहुत खूबसूरत थी, हालांकि उसकी उम्र तकरीबन 90 साल के करीब थी। उसके चेहरे पर ऐसा नूर था कि आंखें झुक जाती। नायला ने हैरत से पूछा, माँ जी आपका चेहरा इतना रोशन कैसे है? वो मुस्कुराकर बोली, बेटी एक ऐसा लफ्ज है जो मैं हर रात सोने से पहले जरूर पढ़ती हूँ। एक ऐसा लफ्ज जो चेहरे को धूप के बगैर रोशन कर देता है, और अगर कोई उसे दिल से पढ़े तो अल्लाह उसके चेहरे को चांदनी जैसा बना देता है। नायला ने कांपती आवाज में पूछा, वो कौन सा लफ्ज है? बूढ़ी औरत ने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, सुभान अल्लाह। और प्यारी बहनों, यही है वो पहला लफ्ज। बूढ़ी औरत ने समझाया, बेटी ये सिर्फ तस्बीह नहीं है, ये अल्लाह की अजमत की गवाही है। इसका हर हर्फ ऐसे है जैसे सूरज की एक किरण जो चेहरे की स्याही को पिघला देती है, जैसे बारिश की बूंद जो मिट्टी को खुशबू दे देती है, वैसे ही ये लफ्ज रूह को नूर देता है और चेहरे को रोशन बना देता है। उसने मजीद कहा कि वो औरत जो हर रात दिल से सुभान अल्लाह कहती है, फरिश्ते उसके चेहरे पर नूर बिखेरते हैं, और जो उसे छोड़ देती है उसका चेहरा अंदर से काला हो जाता है। दुनिया चाहे जितनी क्रीमें लगा ले, मगर वो रोशनी नहीं आती जो सिर्फ अल्लाह की तस्बीह से मिलती है। नायला ने उस दिन से वादा किया कि अब हर रात सोने से पहले ये लफ्ज जरूर पढ़ेगी। चंद महीने बाद वही नायला, जिसे कोई देखना भी बर्दाश्त नहीं करता था, अब जब गली से गुजरती है लोग हैरत से कहते हैं कि ये कौन है, इसके चेहरे पर तो चांद जैसा नूर है। और नायला दिल ही दिल में सोचती है, ये नूर उन अल्फाज का है जिनमें अल्लाह की पाकीज़गी है। तो मेरी प्यारी बहनों, अगर तुम भी चाहती हो कि तुम्हारा चेहरा चांद से भी रोशन हो, अगर तुम चाहती हो कि लोग तुम्हें देखकर रश्क करें, तो आज रात से ही वादा करो कि सोने से पहले कम से कम 30 बार दिल से यकीन के साथ मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। फिर देखो कैसा नूर तुम्हारे चेहरे पर उतरता है, तुम्हारे दिल को सुकून मिलता है और तुम्हारी दुआएं कैसे आसमान तक पहुंचती हैं। प्यारी बहनों, फिर उस बूढ़ी औरत ने निहायत पुरसुकून अंदाज में दूसरा लफ्ज भी बताया। उसने कहा, बेटी जिस तरह इंसान अपने बदन पर खुशबू लगाता है ताकि दूसरों को महक आए, उसी तरह दिल पर एक खुशबू होती है जो सिर्फ अल्लाह को पसंद है, और वो खुशबू है अल्हम्दुलिल्लाह। ये लफ्ज सिर्फ जबान से नहीं निकलता बल्कि दिल से शुक्रगुजारी की खुशबू फैलती है। और वो औरत जिसकी जबान पर रोज रात को सोने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह का जिक्र हो, उसके चेहरे पर नूर होता है और दिल में सुकून। माजिद ने कहा, बेटी आजकल की लड़कियां महंगे मेकअप के बगैर घर से निकलती ही नहीं। फेस वॉश, ब्लीच, मास्क और ट्रीटमेंट पर लाखों खर्च कर देती हैं, मगर रात को एक बार भी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करती। वही अल्लाह जिसने तुम्हें बीनाई दी, माँ बाप दिए, इज्जत दी, छत दी, खाना दिया, लेकिन तुम बिना शुक्र के सो जाती हो। फिर उस औरत ने उस बच्ची को आईना पकड़ाया और कहा, अपने चेहरे को देखो, तुम्हारी खूबसूरती फाउंडेशन से नहीं बल्कि शुक्र से आती है। जो औरत सोने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह पढ़कर आंखें बंद करती है, उसका चेहरा वैसा ही होता है जैसे बारिश के बाद धूप चमकती है, साफ, रोशन और दिल को छू लेने वाला।
फिर वो औरत बोली, बेटी, ये लफ्ज सिर्फ शुक्र करना नहीं सिखाता, बल्कि दुख में भी शुक्र करना सिखाता है। जब शौहर नाराज हो, जब बच्चे जिद करें, जब घर में मुश्किल हो, तब भी जो अल्हम्दुलिल्लाह कह देती है, उसकी किस्मत के दरवाजे खुल जाते हैं। वो कहती है, या अल्लाह, जो भी तूने दिया बेहतरीन दिया। और फिर अल्लाह उसे ऐसा सुकून देता है जो लाखों की नींदें खरीद कर भी नहीं आती। अब वो बच्ची चौंक गई, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, मैं तो समझती थी खूबसूरती मेकअप से आती है, लेकिन ये तो हकीकत है। असल हुस्न तो सुकून और शुक्र में छुपा है। बूढ़ी औरत ने मुस्कुरा कर कहा, अब तुम जान गई हो, यही है दूसरा राज चेहरे के नूर का, दूसरा लफ्ज अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हर रात इसे पढ़कर सोगी तो तुम्हारा चेहरा सिर्फ सफेद नहीं बल्कि पुरनूर हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह अपने शुक्रगुजार बंदों से मोहब्बत करता है। प्यारी बहनों, अगर तुम भी चाहती हो कि तुम्हारा चेहरा सफेद हो, आंखों में नूर हो और दिल में सुकून हो, तो रात को सोने से पहले इन दो अल्फाज को बेमानी न करो, सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह। ये तुम्हारे अंदर के गुबार उतार देते हैं और तुम्हें वो खूबसूरती देते हैं जो दुनिया की कोई क्रीम नहीं दे सकती। बाकी 3 अल्फाज में अगली बार बताऊंगी, तब तक इन 2 अल्फाज को रोज अपनी रूह पर लगा कर सोने जाना, ताकि तुम भी उन औरतों में शामिल हो जाओ जिनके चेहरे नूर की तरह चमकते हैं। फिर बूढ़ी औरत ने उस लड़की की आंखों में देखा और आहिस्ता से कहा, बेटी, अब तीसरे लफ्ज को संभाल कर सुनना, क्योंकि ये वो खजाना है जिसके जरिए गुनाह माफ किए जाते हैं, किस्मत बदल जाती है और बंद दरवाजे खोल दिए जाते हैं। फिर उसने आसमान की तरफ देखा और लरसती हुई आवाज में कहा, अल्लाहु अकबर। वो कहने लगी, जब कोई औरत रात को सोने से पहले अल्लाहु अकबर कहती है तो गोया वो अपने दिल से कह रही होती है कि या अल्लाह, तू सबसे बड़ा है, मेरी परेशानियां बड़ी नहीं, मेरा गम बड़ा नहीं, मेरे शौहर का रवैया बड़ा नहीं, मेरी जिंदगी के मसाइल बड़े नहीं, बस तू बड़ा है, तू सब कुछ कर सकता है और मैं तुझ पर राजी हूँ। फिर उसने लड़की का हाथ पकड़कर कहा, बेटी, जो औरत रोज रात सोने से पहले 33 बार अल्लाहु अकबर कहती है, उसकी नींद इबादत बन जाती है, उसके दिल से खौफ निकल जाता है और सुबह उसका चेहरा ऐसे चमकता है जैसे किसी ने रोशनी की चादर डाल दी हो। फिर उसने एक लम्हे को रोक कर कहा, लेकिन अब सुनो चौथा लफ्ज, वो है जो दिल को जिला बख्शता है, जो जुबान को पाक करता है और जो अल्लाह के सबसे ज्यादा महबूब कलिमात में शामिल है। उस लड़की ने हैरत से पूछा, कौन सा लफ्ज है नानी जान? तो बूढ़ी औरत ने आहिस्तगी से कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर उसने गहरी सांस ली और बोली, ये वो कलमा है जो कब्र में रोशनी बनेगा, जो पुले सिरात पर नूर बनेगा, जो तौबा की जुबान बनेगा, जो दिल को जंग से पाक करेगा। बेटी, ये कलमा तुम्हारे लिए है, ये चेहरे को नहीं बल्कि तुम्हारी रूह को रोशन करेगा। और जो औरत रात को सोने से पहले ला इलाहा इल्लल्लाह कहकर सो जाए, उस पर मौत भी रहमत बनकर आती है, उसकी रूह सुकून से निकलती है और फरिश्ते उसका इस्तकबाल करते हैं जैसे किसी बादशाह का किया जाता है। बूढ़ी औरत ने जब चारों अल्फाज गिनवा दिए तो लड़की की आंखों में एक अलग ही चमक नजर आने लगी, मगर दिल में एक सवाल बाकी था, 5वां लफ्ज क्या है? वो हिचकिचाते हुए बोली, नानी जान, क्या आप आखिरी लफ्ज भी बताएंगे? बूढ़ी औरत ने आसमान की तरफ देखा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो कांपती आवाज में, बेटी, वो 5वां लफ्ज बाकी सबसे मुख्तलिफ है, क्योंकि वो लफ्ज सिर्फ जुबान से नहीं बल्कि दिल से निकाला जाता है। वो लफ्ज सिर्फ सवाब ही नहीं बल्कि सुकून भी देता है। वो लफ्ज है अस्तगफिरुल्लाह। वो लड़की दम बखुद रह गई। बूढ़ी औरत ने कहा, ये सिर्फ माफी मांगने का लफ्ज नहीं, ये वो चाबी है जो बंद किस्मतों को खोलती है, ये वो सदा है जो अल्लाह के अर्श तक जाती है, ये वो चीख है जो दिल को हल्का कर देती है, और वो आंसू जो जमीन पर गिरते हैं अल्लाह के यहाँ रहमत बन जाते हैं। फिर उसने आहिस्ता से लड़की के हाथ पकड़े और कहा, बेटी, जब कोई औरत रात को सोने से पहले सिर्फ 3 बार दिल से कहती है अस्तगफिरुल्लाह, तो फरिश्ते उसके सिरहाने खड़े होकर कहते हैं, या अल्लाह, ये तेरी बंदी है जिसने दिन भर गुनाह किए मगर रात को तेरी माफी मांगी, तो इसे माफ कर दे। और अगर वो औरत दिल से वाकई नादिम हो तो अल्लाह फरमाता है, जाओ फरिश्तों, मैंने इसे माफ कर दिया और कल के गुनाह भी माफ कर दिए। बूढ़ी औरत की आवाज कांप रही थी। वो कह रही थी, ये लफ्ज सबसे अलग है क्योंकि बाकी अल्फाज नेमतें लाते हैं और ये लफ्ज मुसीबतें खत्म करता है। बाकी अल्फाज दिल को रोशनी देते हैं और ये लफ्ज गुनाहों को धोता है। बाकी अल्फाज जिंदगी संवार जाते हैं और ये अल्फाज कब्र को रोशन करते हैं। अब लड़की के चेहरे पर आंसू थे, लेकिन दिल में सुकून था। उसे पहली बार लगा कि शायद उसकी रातें भी अब बेनूर नहीं रहेंगी, शायद वो भी इन अल्फाज से अपनी तकदीर लिख सकेगी, शायद वो भी अल्लाह की खास बंदा बन जाएगी।
پھر وہ عورت بولی، بیٹی یہ 4 الفاظ اگر سونے سے پہلے پڑھ لیے جائیں، نمبر 1 سبحان اللہ، نمبر 2 الحمدللہ، نمبر 3 اللہ اکبر، نمبر 4 لا الہ الا اللہ، نمبر 5 استغفر اللہ، تو نہ صرف چہرہ روشن ہوتا ہے بلکہ دل بھی پاک ہو جاتا ہے، گھر میں سکون آ جاتا ہے، رزق میں برکت آتی ہے اور شوہر کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ اب لڑکی کا دل کانپ اٹھا، وہ بولی، نانی جان یہ الفاظ تو جادو سے بھی زیادہ لگتے ہیں۔ بوڑھی عورت مسکرا کر بولی، نہیں بیٹی، یہ جادو نہیں، یہ ایمان کا نور ہے، جو دل سے نکلے وہ ہر بند دروازہ کھول دیتا ہے۔ اب ایک لفظ باقی ہے اور وہ 5واں لفظ ہے، وہ ہے جس سے رب سب کچھ بخش دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ وہ 5واں لفظ بھی بتاؤں تو مجھے اجازت دیں تاکہ یہ خزانہ مکمل ہو جائے۔ پیاری بہنوں، میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر اس عورت کو ہدایت دے جو اپنے گھر کو جنت بنانا چاہتی ہے، مگر اسے سمجھ نہیں آتی کہ شروعات کہاں سے کرے، کیسے اپنے دل اور گھر کو روشنی سے بھرے اور اپنی زندگی کو سکون اور خوشی دے۔